मोस्टली 18, 19, 20 साल के लोग हो, तुमने लास्ट अपनी मम्मी के छुए थे। माँ बहनों की गंदी गंदी गाली शुरू कर दी उन्होंने। हैंडीकैप लोगों को लेकर गलत शब्द का प्रयोग किया कि आप लोगों से बड़ा भिलाई आईआईटी में हुए 15 तारीख के एक प्रोग्राम में जिस तरह यश राठी ने अश्लील बोल और अश्लीलता भरे शब्दों के ज़रिए तमाम सारी चीज़ों को परोसा है, उसके बाद वीडियो वायरल हुआ। आप लोगों ने देखा है 3 दिन से इस पर काफ़ी ज़्यादा वाद विवाद भी चल रहा है। कुछ लोग आईआईटी के ठीक सामने भी पहुंचे थे, वहां से उन्हें हटाया गया और इस पूरे मामले को लेकर के यश राठी के खिलाफ जो भिलाई आए हुए थे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि भिलाई आईआईटी जैसे संस्थान में एक ऐसा प्रोग्राम जहां पर आने वाले जो कॉमेडियन थे, स्टैंड अप कॉमेडियन, उनके खिलाफ जो है एफआईआर हुई है। एफआईआर किस वजह से हुई है ये वजह आप लोग जानते हैं। इससे पहले भी भगवान राम पर टिप्पणी करने को लेकर के इस तरह की एफआईआर यश राठी पे हो चुकी है। हमारे साथ रोहन है भाजयुमो से, और क्या हुआ है, हाथ में कागज़ है एफआईआर का और क्या कुछ है, थोड़ा डिटेल बताएंगे। 15 तारीख थी, आईआईटी में स्टैंड अप कॉमेडियन यश राठी का एक कार्यक्रम रखा गया था संस्था द्वारा, और उस कार्यक्रम में कई माताएं, बहनें, छोटे बच्चे, संस्था के प्रोफेसर, डायरेक्टर, रजिस्ट्रार सारे लोग उपस्थित थे। अच्छी संख्या थी मतलब। और उस संख्या में यश राठी ने मंच पे आकर अपने कार्यक्रम को शुरू किया। कार्यक्रम शुरू करते ही उसने मुश्किल से 10 मिनट हुआ होगा और उसने आते साथ ही माँ बहनों की गंदी गंदी गाली शुरू कर दी। उन्होंने हैंडीकैप लोगों को लेकर गलत शब्द का प्रयोग किया कि हैंडीकैप लोग अपने आपस में बात कर रहे थे, तो मुझे मेरे मित्र ने बोला कि ये लोग बात नहीं कर रहे हैं, तुझे गाली बक रहे हैं। तो क्या गाली बक रहे हैं, तो वीडियो सबने देखा कि किस टाइप के शब्दों का उसने गाली को यूज़ किया। तो एक तो बेचारे जो हैंडीकैप रहते हैं वैसे शरीर से कमज़ोर रहते हैं और उनके ऊपर तुम मजाक बना रहे हो। उसके बाद तुम माताओं बहनों के सामने भरे मंच में माँ बहन की गंदी गंदी गाली दे रहे हो, और साथ ही साथ महिलाओं के शरीर के अंगों का नाम लेकर भरे मंच में कि हाँ, मेरी जो गर्लफ्रेंड थी, मैंने उसके ये अंग को देखा, मेरा मूड ख़राब हो गया। और उस कार्यक्रम में जितनी माताएं, बहनें और जितने सीनियर लोग उपस्थित थे, वो लोग वीडियो में साफ दिख रहा था कि लोग अपने कानों को बंद करके सोच रहे थे कि ये कार्यक्रम कैसे भी बंद हो जाए, मगर वो शांति नहीं हो रहा था। उसने इतने गलत गलत शब्दों का प्रयोग किया जिससे समाज में एक रौष का माहौल था, जिसको देखते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जेवरा सिरसा थाने में उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई। आईआईटी जैसी संस्थान है, प्रतिबंधित है, इतना तो पता है। बाकी जगह कॉलेज में आप लोग जाते हैं जब स्टूडेंट को कोई दिक्कतें होती तो उस जगह पर थोड़ा प्रतिबंध है, लेकिन ऐसे जगह पर इस तरह की चीज़ें होना, भिलाई में ये पहली बार ऐसा हुआ होगा कि इतने खुले तौर पे ऐसी विचारधारा बोले या इस तरह की मतलब ओपनली गाली माइक के मंच से हुआ है। देखिए, देखा जाए तो एजुकेशन हब कहलाता है भिलाई। आप ठीक बोला, आईआईटी जैसी संस्था तो इतनी प्रतिबंधित है कि बाहर का कोई व्यक्ति अंदर जाने के लिए मतलब अच्छे अधिकारी को गेट के बाहर वेट करना पड़ता है कि जब अंदर से परमिट आएगी तब तुम जाओगे। यश राठी जैसे आदमी, जैसे घटिया व्यक्ति को पूरा देश जानता है कि उसने पूर्व में धार्मिक भावनाओं को कितना ठेस पहुंचाया। प्रभु श्री राम जी को लेकर उत्तराखंड के एक जिले के कार्यक्रम ने उसने कितने गलत तरीके से उपयोग किया, तो वहाँ भी उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज था। और आईआईटी जैसे संस्था एक छोटे से छोटे विषय को इतना गंभीर लेती है। यश राठी जैसे व्यक्ति को उन्होंने बुलाने से पहले कैसे नहीं समझा कि यश राठी जब मंच पे आता है तो मंच पे आते साथ ही उसके शब्द का उच्चारण या तो किसी व्यक्ति विशेष या धर्म विशेष या किसी को ठेस पहुंचाने के विरुद्ध ही और अश्लील शब्दों का पूरा प्रयोग होता है। तो इसमें तो मैं साफ कहूँगा कि संस्था की जरूर गलती है। आईआईटी प्रबंधन से आपने बात करने की कोशिश की थी क्या? प्रबंधन से मैंने बात नहीं की, मगर थाने के जो इंचार्ज थे उन्होंने बात की, तो वो बोले कि हम कार्रवाई कराएंगे। लेकिन आप सोचिए रोहन कि ऐसे शख्स को बुला रहे हैं जिनके बारे में पता होगा ना कि ये इनकी मतलब जो क्वालिटी है, जो स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं वे वैसे ही करते हैं, तो फिर उन्हें बुलाने का तात्पर्य ये तो साफ आपको ओपन माइंड दिखाना की नहीं, ये तो मूर्खता का संदेश है। मतलब आप वो व्यक्ति हैं जो देश को एक कदम आगे बढ़ाते हैं। मतलब देश में कुछ भी चीज़ होती है तो वो आईआईटी एक ऐसा हिस्सा है जिसके छात्र का योगदान रहता ही है उस क्षेत्र में। और आप जैसे समझदार और अच्छे व्यक्ति अगर ऐसी गलती करेंगे तो आम लोग तो फिर मतलब आपसे ज़्यादा अच्छे, तो मुझे लगता है कि आम व्यक्ति जो कुछ भी चीज़ करने से पहले 4 बार सोचता है कि ये करने से कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। यश राठी जैसे लोगों को अगर आप तो दूसरा चीज़ तो आप ये चाह रहे होगे कि आप समाज में एक गंदगी परोसना चाह रहे होगे। वो संस्था के जो लोग होंगे, जो छात्र होंगे, जो ये कार्यक्रम कर रहे थे, वो लोग उस जगह पर उपस्थित सभी लोगों के सामने गंदगी परोसना चाह
रहा हूँ, क्योंकि उनको सबको पता था कि यश राठी ऐसा स्टैंड अप कॉमेडियन है जो आते साथ ही माँ बहनों की गाली से शुरुआत करता है। तो मुझे ऐसे ही लगता है कि वो संस्था के जो लोगों ने कार्यक्रम कराया सबको पता था, और ऐसा भी नहीं कि वो अनजान व्यक्ति है। उन्होंने जहाँ जहाँ कार्यक्रम किए सब जगह शब्दों का प्रयोग सबने देखा है, तो संस्था के लोगों को साफ पता था कि वो व्यक्ति गाली का यूज़ करता है। तो इस हिसाब से यही समझ में आता है कि वो चाह ही रहे थे कि मंच से वो गाली परोसे सबको। आगे और भी बहुत कॉलेज हैं, इस तरह के प्रोग्राम होते हैं, तो उनको क्या सचेत करना चाहिए? सचेत यही है कि आप लोगों को हंसाएं ज़रूर, मगर लोगों के हंसाने के लिए शब्दों का प्रयोग ऐसा करें कि लोगों को ठेस ना पहुँचे। अगर कोई गाली दे के लोगों को हंसा रहा है तो ये तो गलत है, नियम विरुद्ध है। किसी को आप गाली दे के हंसा सकते हो, मतलब मूर्खता का एक वीडियो में, एक वीडियो और है मेरे पास, उसमें साफ वो मन से खड़े खड़े बोल रहा है कि आप जितने सुनने आए हो आप सब मूर्ख हो। एक शब्द यूज़ किया उसने कि ऐसा होता है तो फिर ये होता है। तो इससे ये समझ में आता है कि आप लोग मुझे सुनना है तो आप लोग भी समय के वेस्टेज लोग हो, आप लोग मूर्ख लोग हो। तो ऐसे सब शब्दों का प्रयोग, और संस्था के लोग चुपचाप बैठकर उसे सुन रहे हैं। मतलब अच्छा है कि हमारे जैसे लोग नहीं तो हम उससे माइक छीन के उसको उसी वक्त पुलिस के हवाले कर देते कि ऐसे घटिया लोगों की देश में ज़रूरत ही नहीं, इसको जेल में ही भेजो तो ठीक रहे। दुर्ग भिलाई शहर जो है अभी विकसित हो रहा है। यहाँ पर तरह तरह के कल्चर के लोग हैं, अलग अलग विविधता से आए हुए लोग हैं। साथ ही साथ अभी भी एक कन्फ्यूज़न है, मैं बोलूँगा तो आप हंसेंगे। अभी भी जब लोगों को पूछा जाए तो कई लोग जल्दी जल्दी में IIT को ITI कह देते हैं। तो जहाँ पर शब्दों का इतना बड़ा कन्फ्यूज़न है, जहाँ पर इतना मिक्स्ड कल्चर है, जहाँ पर मेट्रो सिटी में क्या कुछ हो रहा है इतना जल्दी इसको अपने आप में कैप्चर नहीं कर सकते। यहाँ पर धीरे धीरे चीज़ें विकसित हो रही हैं, और विकास का मतलब ये नहीं है कि आप गालियाँ परोसने लगें। तो इन सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए। जिस IIT में महामहिम आती हैं, उस IIT के एक प्रोग्राम में महा ओछी बात की जाती है, जो कि शर्मनाक है, और इस पर विचार करना चाहिए IIT प्रबंधन को भी। शुक्रिया।